नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाऊणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानंदात्मने नमः। भगवत कुंदकुंदाचार्य देव के परमागमों में प्रवचन सार अपना एक स्थान रखता है और ये तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है, दिव्य ध्वनि का सार है और उस सार में यहाँ ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार, ये अवान्तर अधिकार है। उसके अंतर्गत एक विषय चला, ये आत्मा मूर्तिक है, उसमें स्पर्श नाम का गुण है नहीं, रूक्ष स्निग्ध उसके अंदर पर्याय नहीं है, पुद्गल का पुद्गल के साथ तो बंद होता है, मूर्तिक का मूर्तिक के साथ तो बंद होता है, क्योंकि दोनों में स्पर्श गुण है, रूक्ष स्निग्ध पर्याय है, वे बंध जाते हैं, ठीक है। लेकिन आत्मा तो अमूर्तिक है, उसमें स्पर्श नाम का गुण नहीं, रूक्ष स्निग्ध उसकी उसमें पर्याय नहीं, तो एक के अंदर तो है ही नहीं मूर्तिकपना, तो वो दूसरे मूर्तिक से कैसे बन सकता है। तो यहाँ तक बात आई थी कि एक अंग विकल है, माने आत्मा अमूर्तिक है, ये अंग कैसा है, विकल है, उसके अंदर स्पर्श नाम का गुण नहीं है, रूप आदि गुण नहीं है, वो तो जो पुद्गल में है, ठीक। तो अब यहाँ क्या बात लास्ट में अपनी चली, तो फिर बंद कैसे होता है। इस जीव को अनादि से कर्म का संबंध है, ये वाली बात जो आती है, तो फिर इस आत्मा को पुद्गल कर्म का बंध किस प्रकार से है, ये बताओ महाराज। आगे पॉइंट समझ में आया। हमने कहाँ तक पढ़ा था, गाथा नंबर 174 का, ये देखो हेडिंग है ना, ये पढ़ा था ना अपन ने क्या। अब ऐसा सिद्धांत निश्चित करते हैं कि आत्मा अमूर्तिक होने पर भी उसको इस प्रकार बंध होता है, अमूर्तिक होने पर भी पुद्गल कर्म का बंध होता है, लेकिन इस प्रकार होता है। वो यहाँ पर बात चलनी है, किस प्रकार हो जाता है वो यहाँ देखना है। बराबर ख्याल आया। पहले गाथा का वांचन करते हैं अपन सब मिल करके, चलिएगा। रूवादि रही दो पेछदी जानादि रोवमादिनी दव्वाणी गुणे यजधा तह वंदो तेण जानही। अब हरि गीत, अब इसी में से सारा खजाना निकलना है ना, गाथा तो यही है ना, तो सारा का सारा जो एक इस प्रकार बंद होता है वो बात इसमें से निकलनी है। हरि गीत में सरल हो जाएगा अपन को। क्या कहते हैं हरि गीत में, जे रीत दर्शन ज्ञान थाय रूपादिनु गुण द्रव्यनु तेरी तवंधन जान मूर्ति रहित ने पण मूर्त ने। पहली जो पंक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें इस तरीके से आचार्य देव ने ऐसा युक्ति दी
कि वो जो प्रश्न करता है ना, उसे हाँ कहनी पड़ी, वो ना कह ही नहीं सका। ओके, एक उदाहरण से आपको ख्याल कराते हैं बात को। आपने सुना होगा, वो कौन सी थी जो यमराज उसके पति को ले जा रहे थे, फिर वो सावित्री, यमजी सावित्री के पति को ले गए। ओके, बराबर है ना, मैं तुम्हारे कहे हुए पर चल रहा हूँ, नाम पक्का बताना, मेरे को याद नहीं आ रहा है। अब वो सावित्री तो पतिव्रता थी, उसने कहा यमराज आप मेरे को पति को ले जा रहे हो, मैं कैसे रहूँगी, कि वो तो अब इसका काम हो गया, हमारा काम है इस मृतक शरीर को ले जाना, कि महाराज आप ले जाओ, लेकिन मेरे को एक वरदान तो दे जाओ। कि बोल क्या वरदान चाहिए तेरे को, हमारे पास तो भंडार है, कि मेरे को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जानी चाहिए। कि तथास्तु, माने कि तेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, जा मैंने वरदान दिया। उन्होंने कि यम जी आपने वरदान दिया, आपको सो मैनी थैंक्स, लेकिन ये बताओ कि पति के बिना पुत्र रत्न की प्राप्ति कैसे होगी। अब वो फंस गए यम जी। अब जब यमराज फंस गए तो दुविधा हो गई कि हमने क्या दे दिया, बचा वरदान दे दिया है, अब वरदान दे दिया तो अब बताओ क्या करना पड़ेगा। उसके पति को क्या करना पड़ा, ये तो माने ना नहीं कर सका, क्योंकि वो सावित्री ने यमराज को अपनी बातों में फंसा लिया, चक्रव्यूह में फंस गए। ख्याल में आता है। ऐसे देखो यहाँ पर कितनी गजब की बात कुंद आचार्य देव ने प्रस्तुत की है, हमको बताई है, और अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसको टीका में किस तरीके से रखा है वो देखते हैं। एक बार फिर से हरि गीत की ऊपर की पंक्ति पढ़ते हैं। यहाँ ऊपर आ रहा है बराबर, कोई बात नहीं है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से का मतलब है मेरी नज़र से देखिएगा। देखिए, जे रीत जिस प्रकार से दर्शन ज्ञान थाय, जिस प्रकार से देखे जाने, रूपादिनु गुण द्रव्यनु, रूपादि पदार्थों को उसके द्रव्य गुण पर्याय को जाने देखे आत्मा। जिस प्रकार से रूपादि पदार्थ के द्रव्य गुण को जानता देखता है, बता जानता देखता है कि नहीं। आया, आपकी समझ में आया? तू क्या कहता है कि आत्मा है अमूर्तिक। थोड़ा विषय क्या है, बड़ा रोचक विषय है। रोचक विषय में सरलता तो है, लेकिन गंभीरता बहुत है इसमें। आत्मा कैसा है, मूर्तिक के अमूर्तिक, और पुद्गल कैसा है, मूर्तिक के अमूर्तिक। तू कहता है कि इस अमूर्तिक का मूर्तिक पुद्गल के साथ बंध नहीं हो सकता। चल, तेरी बात हमने मानी, लेकिन एक बात तू बता कि ये अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पुद्गल को जानता है कि देखता है कि नहीं, है ना? आया पॉइंट समझ में आया, पकड़ा आया आपको? क्या पूछा आचार्य महाराज ने उससे कि ये बता कि ये आत्मा कैसा है, अमूर्तिक, मूर्तिक नहीं है ना, और मूर्तिक के साथ इसका बंध होता है कि नहीं होता है? अरे, अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक पुद्गल के साथ बंध होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। ओके, यहाँ पर लिख लो नहीं होता है। अब तू ये बता कि ये अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पुद्गल को जानता देखता है कि नहीं, ये बता तू। कि तुझे ये भी है कि चूंकि आत्मा अमूर्तिक है इसलिए मूर्तिक को जान देख नहीं सकता, ऐसा भी है क्या तेरे मस्तिष्क में कि नहीं महाराज ये वाली बात तो खरीच है क्या, कि आत्मा ज्ञान स्वरूप होने से चाहे वो मूर्तिक हो और चाहे अमूर्तिक हो, यहाँ बात चल रही है मूर्तिक की, तो मूर्तिक पुद्गल द्रव्य को जानता देखता है कि नहीं जानता देखता है? जानता देखता है।
आत्मा कैसा है और पुद्गल कैसा है? जब उनमें बंधन ही होता है तो जानता देखता कैसे है कि नहीं जानता देखता तो है। ये वाली बात उन्होंने कहलवा दी, यस और नो। यस जानता और देखता है, ठीक है। अभी वो रीति शब्द है ना, जिस रीति से वो रीति की अभी बात करेंगे। अभी तो हमने क्या बात करी ऊपर की पंक्ति की, देखता है और जानता है। किसको? रूपादि गुण द्रव्य नु। रूपादि माने मूर्तिक द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्यायें, उनको जानता देखता है कि नहीं जानता देखता है? कि हाँ महाराज जानता देखता तो है। ओके, समझ में आ गया बात? ये वाली बात पहल आचार्य महाराज ने, अमृत चंद्र महाराज ने टीका में ये वाली बात ली। देखो ऊपर की पंक्ति आई थी ना, क्या पंक्ति आई थी ऊपर की? जे रीत दर्शन ज्ञान थाय रूपादिनु गुण द्रव्यनु। ओके, उसकी देखो यहाँ टीका आई। क्या टीका आई यहाँ चल करके? कि जैसे, जे रीति शब्द था ना, जे रीत माने जैसे, रीत शब्द है ना, जे रीत माने जैसे, जिस प्रकार से रूपादि रहित जीव। देखो जीव को किस तरीके से डिफाइन किया, जीव को कैसे डिफाइन किया? रूपादि रहित जीव, अमूर्तिक नहीं कह करके क्या कहा? हाँ, ये देखो ये क्या है, गुणवानों की गुण जैसी बातें हैं। ये संत भगवंतों की बातें कोई अद्भुत हैं। क्या कहते हैं, क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या उसमें से भाव निकालना है, ये वाली बात कही। जीव कैसा है? जीव रूपादि रहित, और रूपी द्रव्यों को, रूपादि रहित जीव रूपी द्रव्यों को तथा रूपी द्रव्यों के गुणों को देखता है तथा जान। ये पहला, ये इतने पर होल्ड कर लो, इसे होल्ड कर लो। होल्ड का समझते हैं मतलब? यार थोड़ा पकड़ करके बैठ जाओ। कौन किसको जानता देखता है बताओ? यहाँ ये जो शब्द आए हैं उन शब्दों का प्रयोग करो, बैठे रहो कोई बात नहीं। हाँ, रूपादि रहित जीव, ऐसे ही बोलो जैसे यहाँ पर है वैसे, फिर अपने डिफाइन करना, विस्तार करना कैसे भी। पहले आचार्य महाराज से जुड़ करके वैसे, रूपादि रहित जीव जानता देखता है किसको? रूपादि द्रव्य को और उनके गुणों। जैसे जानता देखता है, ओके, कौन? रूपादि रहित जीव। किसको? रूपादि द्रव्यनु एंड गुणनु, द्रव्य को और गुणों को। बराबर है? हो गया, पक्का हुआ आपने? अब क्या विषय क्या चल रहा है? क्या प्रश्न था? सिद्धांत बता रहे हैं। क्या सिद्धांत बताया? आत्मा अमूर्त होने पर भी उसको इस प्रकार बंद होता है। किस प्रकार बंद होता है? तो कहा इस प्रकार बंद होता है। यहां पर फोकस करना, पकड़ना बंद किस प्रकार होता है। और वो चल रही है बात, ये विषय से विषयांतर नहीं होना, वो स्लिप नहीं करना अपने, उसे होल्ड करके पकड़े रहो। ठीक है, सिद्धांत बता रहे हैं किस प्रकार से अमूर्तिक आत्मा को मूर्तिक पुद्गल कर्मों का बंध होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आचार्य महाराज ने क्या कहा कि रूपादि रहित जीव माने अमूर्तिक जीव, माने ज्ञाता दृष्टा स्वभावी जीव, माने ज्ञान दर्शन गुण वाला जीव। ऐसा जीव रूपी मूर्तिक पुद्गल को जानता है और देखता है। हाँ, जानता देखता है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा बेटा जी? आपकी समझ में आया? हेलो, अरे समझ में आया? घबराओ नहीं, अपन तो। क्या नाम है आपका बताइए? हाँ, अंकित, अनिकेत। आपकी समझ में आया? आ गया? पूछूंगा नहीं मैं, घबराओ नहीं बात।
देखिए, आपको लगता हो या नहीं लगता हो, ये जो हमारे विद्यार्थी हैं ना, चाहे आपके यहाँ के हैं, चाहे वो मंगलायतन के हों, चाहे वो कोटा के हों, चाहे वो बांसवाड़ा के हों, ओके, ये सब कितने प्रिय हैं, कितने प्रिय, कोई कल्पना कर सकते हो आप? आपके ऊपर, अब भविष्य आपके ऊपर है, आप लाएंगे। इसलिए आप में वो देख रहे हैं, वो देखा जा रहा है, इसलिए आपकी मुख्यता से ये वाली बात चलाते हैं, है ना? समझ में आ जावे, एक बार हमारे मस्तिष्क में ये बात बैठ जावे तो वो कालांतर रहेगी। ओके, समझ में आ गया? जानता देखता है। अच्छा, जानता देखता कौन है? कौन है? जीव जानता देखता है कि मूर्तिक पुद्गल द्रव्य जानता देखता है? वो नहीं जानता देखता। वो क्यों नहीं जानता देखता? उसमें ज्ञान दर्शन गुण। अच्छा, ये क्यों जानता देखता है आत्मा? अच्छा, ये कहाँ जानता है? वहाँ जानता है कि यहाँ जानता है? दोनों जगह जानता है। दोनों जगह कहाँ जानता है? अपने में जानता है कि वहाँ जानता है? देखो, पहले थोड़ा सा इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं, थोड़ा विस्तार करते हैं, विश्लेषण करना चाहिए। जानता कौन है? पुद्गल जानता है कि जीव जानता है? अब जीव क्यों जानता है? ज्ञान दर्शन गुण है। पुद्गल क्यों नहीं जानता? ज्ञान दर्शन गुण नहीं है। ओके, इतना हुआ। अब ज्ञान दर्शन गुण जिसमें नहीं है, ठीक है, और एक जिसमें ज्ञान दर्शन गुण है, तो ज्ञान दर्शन गुण वाला जीव ज्ञान दर्शन गुण रहित वाले पुद्गल को यहां पुद्गल में जानता है कि अपने में जानता है? सीधी सी बात है, नहीं समझ में आया? देखो, ये उंगलियां कितनी हैं? ये किसने देखी? मैंने माने आंखों ने, बराबर है। ये उंगलियां किसने देखी? अच्छा, आंखों ने कहाँ देखी? यहाँ देखी कि आंखों में ही देखी? ओके, समझ में आया? हाँ, आंख ने अपने देखने के स्वभाव से देखी कि उंगलियों के कारण देखी? यदि ये आंख को दिखाने का अगर कारण हो तो इसे भी दिखा दे, ले देख। आया पॉइंट? नहीं आया समझ में? यदि ये उंगलियां आंखों को दिखाने का कारण हो, माने उंगलियों से आंख को देखना हो, उंगलियां आंख को यदि दिखावें तो इसे दिखा देना। लो देखो, कितनी उंगलियां हैं बताओ? नहीं। तो किसने देखा? आंखों ने। ओके, ऐसे ही यहां पर मूर्तिक रूपादि गुण सहित वाले पुद्गल को किसने जाना देखा? आत्मा ने, जीव ने। क्यों? ज्ञान दर्शन उसमें गुण है। पक्की बात हुई। कहाँ जाना देखा? यहीं जाना देखा। या वहां गया तो अपने से जाना देखा कि उससे जाना देखा? अपने से जाना और देखा। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? आया। आगे चलते हैं, देखिए। उसी प्रकार अब देखो, ये थोड़ा विषय गंभीर हो गया। गंभीर का क्या अर्थ है? कि आपको उपयोग को लिटिल बिट कंसंट्रेट करना पड़ेगा, बस इतने का नाम ही है। उसे कोई सूक्ष्म भी कह देता है, कोई गंभीर भी कह देता है, तो गंभीर का अर्थ कोई गंभीर नहीं। ये एंजॉय करना, ये जिनागम का सेवन एंजॉय करना। एंजॉय काय में होता है? जिसमें रस होता है। जहाँ रस होता है, जहाँ रुचि होती है, जिसमें मिठास लगती है, जहाँ अच्छा लगता है, वहाँ ये जीव एंजॉय करता है। और जहाँ अरुचि होती है, मिठास नहीं लगती, भलापना नहीं लगता, वहाँ पर ये क्या एंजॉय करेगा? नहीं करेगा। क्या हो जाएगा? बोर हो जाएगा, मज़ा नहीं आ रहा है कुछ। देखो, इस जिनवाणी का आस्वादन ये एंजॉय करो।
इसमें रस लो, रुचि लाओ इसमें। क्या बात कहते हैं, क्या क्या आपने महाराज क्या कह रहे हैं, आप गजब की बात कह रहे हैं। बराबर समझ में आया है? उसी प्रकार, अब देखो उसी प्रकार, ठीक है, नीचे की पंक्ति, नीचे, तेरी तवंधन जान मूर्ति रहित ने पण मूर्त ने। उसी प्रकार ते रीति, ऊपर क्या शब्द था, जे रीते, अब यहाँ क्या शब्द है, ते रीत। तो उसी प्रकार रूपादि रहित जीव रूपी कर्म पुद्गलों के साथ बंधता है। जैसे जानता है वैसे, अभी घबराना नहीं, क्योंकि ये सुनते ही क्या लगता है, क्या जानना देखना बंद का कारण है? कि भैया जानना देखना बंद का कारण नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं यहां पर, ठीक है। देखो जब तक पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो उससे पहले अगर बता दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं बताओ? पेपर आउट कर दिया, पेपर लीक हो गया। पेपर आउट नहीं कराना है मेरे को, लेकिन इतना बताना है कि अभी पेपर नहीं बटेगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उसी प्रकार रूपादि रहित जीव रूपी कर्म पुद्गलों के साथ बंधता है। जैसे जानता देखता है उसी प्रकार बंधता है। ओके, आगे, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो यहाँ भी जानने देखने के संबंध में भी यह प्रश्न अनिवार्य हो जाएगा कि अमूर्त मूर्त को कैसे देखता और जानता है। ओके, क्या कहना है यहाँ पर आचार्य देव को, कि यदि ऐसा नहीं माना जाएगा कि यह आत्मा जैसे जानता और देखता है, जैसे जानता और देखता है। हिंट देता हूँ, पूरा पेपर आउट नहीं कराऊंगा आपको, हिंट देता हूँ, ख्याल में आ गया? क्या हिंट देता हूँ कि जैसे कैसे जानता देखता है। आ गया पॉइंट, आ गया समझ में? देखो ये पेन देना अपना, शाबाश, वेरी गुड। अरे तुम भी दे दो, तुमको कहा तो तुमको थोड़ी नाराज करेंगे अपन, तुमको तो ये कही दे दो। कोई बात नहीं। देखिए ये हमारे विद्यार्थी ने दिया पेन, ये भी इस विद्यार्थी ने दिया, बराबर है? ओके, तुम इस पेन को जान देख रहे हो कि नहीं? इस पेन को जान देख रहे हो कि नहीं? तुम इस पेन को जान देख रहे हो कि नहीं? इस पेन को जानते देखते हो कि नहीं? अब ये बताओ इस पेन को कैसे जानते देखते हो? ये मेरा है। ओके, इसको कैसे जानते देखते हो तुम? और इसे कैसे जानते देखते हो? ये मेरा नहीं। तो जानते देखते तो हो, लेकिन किस रीति जानते देखते हो? तो जिस भाव से जानते देखते हो उस भाव से बंध जाते। ले लो अपना पेन, बंधन हो गया, लो। लीजिए लीजिए, शाबाश। हाँ, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, बहुत अटेंटिव, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले बच्चे हैं ये सब। समझ में आया? जैसे कैसे जानते देखते हो? नहीं, और बहनों की समझ में नहीं आया होगा। आ गया समझ में? अब मुझे लगा कि नहीं आया है, पीछे वाली बहनों की समझ में नहीं आया है। हैं? दो बहनें, कभी होता ना सावन के दिन होते हैं तो बरसात में एक बहन दूसरी बहन के यहाँ चली जाती है, तो उस बहन का भी एक छोटा सा बेटा है, उस बहन के यहाँ भी छोटा एक बेटा है। बराबर ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? अब वो एक बहन ने दूसरी बहन जब पहुंची तो उसका बच्चा सोने लगा, तो उसने कहा इसे मैं कहाँ सुला दूँ? उन्होंने कहा यहीं सुला दे जहाँ ये सो रहा, मैं इसे सुला दे। पॉइंट समझ में आया? अब कभी वो देखे बहन उन दोनों बच्चों को, कभी ये देखे बहन उन दोनों बच्चों को। मैं आपसे पूछता हूँ किस भाव से देखती है वो?
देखती जानती है कि नहीं? तो जिस भाव से देखती जानती है उस भाव से बनती है, जानने देखने से नहीं। जानना देखना बंध का कारण नहीं है, नहीं तो केवल ही भगवान को बंध होगा, बहुत मोटा ऐसा जो होता ही नहीं किसी को। ऐसा जानना देखना बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण क्या है? राग द्वेष और मोह भाव। उससे युक्त जो उपयोग है, तो वो उपयोग में जो राग द्वेष मोह की युक्तता है, उससे पुद्गल कर्म का बंध होता है। पॉइंट समझ में आया? ज्ञान से बंध होता है नहीं? अगर होता हो तो स्वभाव ही बंध का कारण हो जाएगा। फिर निर्जरा काय से होगी? ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने जो नवीन बंध का विचार आया है ना, उसका पैराग्राफ खत्म हुआ है, उसके नेक्स्ट ही लाइन आई है, यदि ज्ञान ही बंध का कारण होएगा तो निर्जरा काय से होगी, ऐसा वाक्य है वहां पर। क्या समझ में आया? स्वभाव बंध का कारण है, ज्ञान बंध का कारण है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है और अपने ज्ञान से जानती है। ये चला कि नहीं? सुबह में क्लास चला कि नहीं? आत्मज्ञानम चला कि नहीं चला? तो यहाँ ये नहीं कहना है कि ज्ञान बंध का कारण है, ये नहीं कहना है। कि यहाँ ये कहना है, जो जैसे शब्द पढ़ाए ना, कि जैसे, जैसे माने जिस भाव से। ओके, दो उदाहरण हो गए, अब तीसरा उदाहरण नहीं, दो में बराबर हो गया। एक बहनों की समझ में आ गया और एक इधर सबकी समझ में आ गया। ओके, ठीक है। आगे देखिए क्या कहते हैं। उसी प्रकार, किस प्रकार? किस प्रकार कि जैसे रूपादि द्रव्यों को तथा रूपादि गुणों को देखता जानता है। ये कैसे कर रहे हो? ये कैसे का अर्थ समझ गए ना? तुम एकदम रुक गए, ये कैसे कर रहे हो? तो समझ ऐसे नहीं करना है। पॉइंट समझ में आया ना? तो यहाँ पर जैसे, जैसे जानता देखता है, माने जिस भाव से, राग देश मोह भाव से जानता देखता है। किनको? रूपी द्रव्यों को और रूपी गुणों को। बराबर अंकित, अनिकेत, सॉरी अनिकेत, बराबर है ना नाम? समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ। उसी प्रकार उसके साथ, किसके साथ? किसके साथ? पुद्गल द्रव्य, पुद्गल मूर्तिक द्रव्य के साथ बंध जाता है। बस उसी प्रकार बंध जाता है। जिस प्रकार देखता जानता है उसी प्रकार बंध जाता है। बस ये लिया। केवल 3.5 पंक्ति के अंदर गजब का काम किया है। सारा आ गया। जो मूल गाथा की 2 पंक्तियां हैं वो इसके अंदर आ गई। बताना क्या था कि रूपादि रहित जीव को रूपादि मूर्तिक पुद्गल का बंध किस प्रकार होता है? तो कहा कि जैसे जानता देखता है उसी प्रकार बंध हो जाता है। ये बात लिया। अब लेकिन आचार्य देव को इतना उन्होंने गाथा का 3.5 पंक्ति में खोला तो, लेकिन जिससे उनको लगा कि मुझे और स्पष्ट करना चाहिए, कैसे जानना देखना क्या है क्या है क्या। उसके लिए आचार्य देव ने यहाँ पर एक दृष्टांत लिया है। एक नीचे के पैराग्राफ में क्या लिया है? दृष्टांत लिया है। और उस दृष्टांत को या उससे समझाएंगे दृष्टांत से। उस दृष्टांत में 2 टेक्निकल शब्द हैं, उपयोगारूढ़ वृषभाकार और उपयोगारूढ़ राग आदि। वो इसलिए मैंने आपको ये पेपर आउट करा दिया कि वो अभी ऐसा लगेगा कि जैसे आउट ऑफ कोर्स वाला है, लेकिन जब आगे पढ़ोगे तो वो कोर्स में आ जाएगा ना। नहीं समझ में आया? जैसे यही पुस्तक आपकी कोर्स में है और उसमें लेसन है 11, ओके,
और 11 लेसन में जब फर्स्ट सेमेस्टर आपका हुआ तो 5 लेसन तक आपको पढ़ाए गए थे। तो पेपर जो तैयार किया जाएगा वो कितने लेसन में से, और जो नहीं पढ़ाया है वो अगर आ जावे उसके अंदर तो वो क्या माना जाएगा, वो बुक आउट ऑफ कोर्स है क्या, नहीं तो, लेकिन फिर भी आउट ऑफ कोर्स हो गया। तो अभी वो नहीं आया उपयोगारूढ़ ब्रस्वाकार और उपयोगारूढ़ राग आदि, अभी आया नहीं ना, और मैंने आपको बता दिया तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ कोर्स वाली चीज़ पहले आउट करा दी। ओके, समझ में आया, उसे समझना। अभी मैं उसको ख्याल आपको कराऊंगा, भाषा लिटिल बिट क्लस्ट होएगी। इससे पहले मैं आपको इसका जो भावार्थ है, तो कोई पीछे है? समथिंग इज देयर। हाँ, कुछ कहना है? अच्छा, आप क्या सोचते हैं ये क्रमबद्ध में नहीं था? सीधा सर्वज्ञ परमात्मा को खड़ा करो। कितने काल पहले सर्वज्ञ परमात्मा ने इसका आगमन देखा? अनंत काल पहले। क्या करना है इसके अंदर, क्यों करते हैं सब हैं? ठीक है, देखिए दूसरा पेज निकाल लीजिएगा भावार्थ का। भावार्थ का पेज थोड़ा निकाल लीजिएगा, और उस भावार्थ में मैं नीचे पढ़ूंगा 3rd पैराग्राफ, उसके बाद हम टीका का आगे का अंश पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा देखना, देखना का मतलब सुनना हो पीछे तक है नहीं ना, लेकिन बहुत इतना भावार्थकार ने इतना सरल करके हमको समझाया है, इतना सरल के हमारी समझ में आ जावे, ऐसी बात किया है। बहुत अच्छा दिया है, ख्याल में आता है ना। बच्चे आजकल क्या करते हैं, वो कौन से आते हैं कार्टून आजकल, CN कार्टून, अब वो देखते रहते हैं और मम्मी खिलाती रहती है ऐसे। पहले ये अट्रैक्शन है यहाँ पर। देखिए मैं पढ़ता हूँ आपको, अभी मैं वहाँ पहुँचूँगा लेकिन उसको बाद में मैं लूँगा, पहले यहाँ लेता हूँ क्योंकि ये सरल हो जाएगा। यद्यपि मनुष्य को स्त्री पुत्र धन आदि के साथ क्या क्या लिया, स्त्री पुत्र धन आदि के साथ, धन महल मकान कंचन ये सब ख्याल में आया। 2 आ गया ना, स्त्री पुत्र में आए सचित्त, धन आदि में मकान आदि में आए अचित्त, और दोनों को मिला दो तो क्या हो गया, मिश्र। ओके, ठीक है। तो उदाहरण ऐसा लिया, स्त्री, सुनो भैया सुनो, स्त्री पुत्र धनादि के साथ वास्तव में कोई संबंध नहीं है। यद्यपि मनुष्य को स्त्री पुत्र धनादि के साथ कोई संबंध, बिल्कुल बाहर आते ना छड़ाला में, प्रगट जुदे धन धामा, ऐसे बिल्कुल प्रगट जुदे हैं। ओके, कौन, स्त्री पुत्र और धनादि, किसको, अरे मनुष्य को, अरे अपने को रखो ना, तुम मत रखो अपने को हैं, चंदू भाई रख सकते हैं, भाई साहब रख सकते हैं। स्त्री पुत्र धनादि के साथ आपका कोई संबंध नहीं है। फिर से, यद्यपि मनुष्य को स्त्री पुत्र धनादि के साथ वास्तव में द फैक्ट, फैक्चुअल पोजीशन ये है, कोई संबंध नहीं है, वे मनुष्य से सर्वथा भिन्न है। मनुष्य से सर्वथा शब्द का प्रयोग किया, सर्वथा भिन्न है। कौन किससे भिन्न है ये बताओ, येलो शर्ट यहाँ, कौन किससे भिन्न है बताइए भैया। यू आर लिटिल बिट ग्रीनिश, हाँ आप बताओ कौन, कोई बात नहीं बोलिए, कौन
कोई बात नहीं, कौन बोल सकते हैं हाथ उठाइएगा। हाँ आप बोलो भैया। किससे भिन्न है? मनुष्य से। मनुष्य, देखो इधर लिखो मनुष्य और इधर लिखो स्त्री पुत्र धनादि। ओके, स्त्री पुत्र धनादि मनुष्य से कैसे हैं? पृथक हैं। पृथक होने से वास्तव में इस मनुष्य का इस स्त्री पुत्र धनादि के साथ कोई संबंध नहीं है। कोई में कौन से शब्द का प्रयोग किया? सर्वथा। चार शब्द होते हैं, चार। सर्व, सर्वथा, सर्वदा और सर्वत्र। ओके, सर्वत्र होता है क्षेत्रवाची, सर्वदा होता है कालवाची और सर्वथा होता है भाववाची और सर्व होता है द्रव्यवाची। ओके, हाँ, कोई संबंध नहीं है, सर्वथा संबंध नहीं है, वास्तव में नहीं है। ओके, तथापि अब ये देखो हो गया, जैसे टोटल मर्जी क्या आता है, परंतु, लेकिन, ओ वाला आया यहां पर। तथापि स्त्री पुत्र धनादि के प्रति राग करने वाले मनुष्य को, फिर से बोलता हूं, ये अपने लिए बहुत ऐसे गुरु मंत्र हैं, हमें बराबर लेने चाहिए। कैसे? स्त्री पुत्र धनादि का मनुष्य के साथ कौन सा संबंध है? कोई संबंध नहीं है, सर्वथा संबंध नहीं है, दोनों पृथक हैं। ओके, इतना। अब फिर इनकी बात हो रही है क्या? कि तथापि स्त्री पुत्र धनादि के प्रति राग करने वाला मनुष्य, इनके साथ इस मनुष्य का कोई संबंध नहीं, लेकिन इनके प्रति राग करने वाले मनुष्य का राग के साथ संबंध है। फिर से एक बाजू कहते हो कि इस मनुष्य का स्त्री पुत्र धनादि के साथ सर्वथा संबंध नहीं है, ऐसा लिया ठीक। अब क्या कह रहे हैं? इस मनुष्य का इन स्त्री पुत्र धनादि के प्रति जो राग है, उस राग का इस मनुष्य के साथ संबंध है, इसके साथ संबंध नहीं है, लेकिन इसका इनके प्रति किए जाने वाले रागादि के साथ संबंध नहीं आया ना तुम्हारी समझ में? हाँ, वो तो शकल से पता चल जाता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये भी हंसने का भाव आता है तो चेहरे से पता चल जाता है, समझ का भाव आए तो चेहरे से पता नहीं, समझ का भाव आए तो चेहरे से पता चल जाता है। ख्याल में आया? कौन बता सकता है? हाथ उठा करके बताइए। ओ भाई साहब हमारे सुरेंद्र कुमार जी आप नहीं, और अच्छा पीछे वाले नहीं बता सकते क्योंकि उनको तो राग करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, जब संबंध ही है तो कर ही ले ना, राग क्या है? इनसे ना है संबंध, ये तो हम ही कह रहे हैं कि ना है संबंध, लेकिन राग के प्रति तो संबंध है ना। क्या कौन बता सकता है? हाँ चलो कोई बता। देखो विद्यार्थी तो सभी हाथ उठा दिया है। हाँ ओ शाबाश, हाँ बोलो भैया। हाँ हाँ, किसका? किससे? मनुष्य के साथ है, बराबर है ना। कहीं गलती अगर बोली हो तो ताली मत बजाओ वाह गजब बात है, गजब बात है। अब वे हाथ उठाएं
जो नहीं, अब ये तो नहीं कह सकता कि बोल सकते हैं। समझ में आ गया? अब ये बताओ तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया? अब तो अब समझाओ तुम। आ गया समझ में? तो टाइम हो गया ना, हो गया टाइम। चलो तुम समझा करके बात को पूरी करते चलो। हाँ हाँ, कौन सा शब्द प्रयोग किया था? सर्व था, संबंध ओके। और बोलो। जो मनुष्य है उसका स्त्री पुत्र धन धान्य के साथ राग, जो राग आदि परिणाम होते हैं वो नहीं है। ओ गड़बड़ हो गया। चलो बैठ जाओ। हाँ तुम बोलो, शाबाश। हाँ थोड़ा जोर से बोलो ना यार। मनुष्य का स्त्री पुत्र धनादि से सर्वथा कोई भी संबंध नहीं है। वेरी गुड। परंतु मनुष्य का स्त्री पुत्र धनादि से जो राग होता है उससे मनुष्य का संबंध है। हाँ, मनुष्य का किससे संबंध है और किससे संबंध नहीं है? इनके प्रति होने वाला जो रागादि भाव है उसके साथ तो मनुष्य का संबंध है, क्योंकि ये किसने किया रागादि भाव? मनुष्य ने। ओके, हाँ गजब बात करते हैं, क्या न्याय देते हैं। किया किसने? और संबंध होगा इनका। नहीं समझ में आया? अरे जिसने रागादि किए उसका उसके साथ संबंध है, और जिसने किए ही नहीं वैसे ही डेली। हाँ, माई वाइफ नेम इज, माई सन नेम इज, आई हैव ए वेल्थ ऑफ ₹5,000 करोड़। है वो कह रहे हैं सुन भैया सुन, तू जानता देखता है कि नहीं? हाँ हाँ जानता देखता तो हूं। ठीक है, तो उनके साथ तेरा कोई संबंध है क्या कि नहीं है? तो फिर किसके साथ तेरा संबंध है? कि इनके प्रति किए जाने वाला जो तूने राग किया है उसके साथ तेरा संबंध है और है। ये वाली बात आपके समझ में आई? आ गई? पक्की समझ में आया आपको? चलिएगा। करने वाले मनुष्य का मनुष्य को राग का संबंध है। संबंध है इसका मतलब बंधन है। संबंध है इसका अर्थ क्या हुआ? बंधन है। बस इतना। तो पहली बात आ गई, किस तरीके से बंधन होता है ऐसे कहते हैं यहाँ पर। बंधन कैसे हुआ? ऐसे हुआ, इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार से अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक पदार्थों के साथ कोई भी संबंध, लेकिन इनके प्रति किए जाने वाला जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व, राग द्वेष मोह भाव, उसके साथ इसका संबंध, और सबसे पहले ये उसी से बंधता है। इससे तो कह दिया ना कि सर्वथा संबंध नहीं है, बंधता है। पॉइंट समझ में आया? ज्ञान से बंध होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। पक्का करो। जानना देखना बंध का कारण, लेकिन उसके साथ में रहेल रहने वाला राग द्वेष मोह भाव बंध का कारण है। ओके, समझ में आ गया? ठीक। अब कल चर्चा करेंगे। काय की कल चर्चा करेंगे? क्या चर्चा करेंगे? कल ही आउट कराएंगे, आज का क्या? चलिए ठीक है।